अभी जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेकंड हाउस। मैं जो हर एक वीडियो में कहता हूँ इसमें भी वही कहूँगा कि कंसेप्ट को क्लियर करो पहले। वो चाहे कोई भी हाउस हो, कोई भी हाउस के बारे में आप सीख रहे हो, क्योंकि हॉरोस्कोप में हाउसेस आर एवरीथिंग, वो सब कुछ कहता है। अगर उसके बारे में ठीक तरह से जान नहीं पाए तो कुछ नहीं जान पाए। पहले तो साइंस के बारे में जानना होगा, उसके बाद हाउसेस के बारे में, उसके बाद प्लैनेट्स के बारे में, या प्लैनेट्स या हाउस को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन प्लैनेट्स, हाउसेस एंड साइंस ये अगर ठीक तरह से जान लिए आप, इनके कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, तो बाकी जो योगाज है, कम्बिनेशंस है, दशा अंतरदशा है, उसमें उतना कठिन कुछ नहीं है समझना। मेन चीज़ है इनका जो कम्बिनेशन, ये जो हाउस, साइंस और प्लैनेट्स मिलके जो कंबाइन होकर जो एक साथ जो खिचड़ी बनाता है, जिसको हम लोग लाइफ कहते हैं, उसको समझना। क्योंकि लाइफ एक खिचड़ी ही है, बहुत सारे चीज़ एक साथ डाल के बना लो जो भी बनाना है। कभी कभार टेस्टी होता है, कभी कभार टेस्टी नहीं होता है, टेस्टलेस होता है। तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए हाउसेस, साइंस और प्लैनेट्स का पूरा जो ताम झाम है वो समझना होगा। वो कैसे काम हुआ है, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर इतना सारा कुछ इवेंट्स एक इंसान के लाइफ में घटाता है हर मोमेंट पे। सो आज जिसकी बारी है वो है सेकंड हाउस। बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। कोई भी पार्ट, इस वीडियो की कोई भी पार्ट को स्किप मत करो अगर आपको सीखना है तो, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में, दूसरे वीडियोस की तरह, जो शायद आपको पता नहीं है, या शायद ये पता पहले से भी था लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो ज़्यादा और क्लैरिटी आ गया है उसमें। तो स्किप करने की थोड़ा सा पेशेंस रखो। सीखने आए हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ऐसा स्किप मत करो अगर सीखना है। नहीं तो अभी वीडियो बंद करके आप किसी और वीडियो तक जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड हाउस, एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस का जो इम्पोर्टेंस है वो है उसके वेल्थ सिग्निफिकेशन में। सेकंड हाउस से हम लोग वेल्थ देखते हैं। कौन सा वेल्थ? जो आपके बैंक बैलेंस में, बैंक में है, जिसको आप बैंक बैलेंस भी कहते हो, वो जो फिक्स्ड वेल्थ है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस से हम लोग हाउस नहीं देखेंगे, सेकंड हाउस से हम लोग होम नहीं देखेंगे, कौन सा हाउस आप परचेज किए वो नहीं देखेंगे। आपका फिक्स्ड एसेट्स, आपका बैंक बैलेंस, आपका फैमिली इधर मैं जब कह रहा हूँ तो ये मत समझना आपका पेरेंटल फैमिली। आपका जो पेरेंटल फैमिली है वो फर्स्ट हाउस से देखना होता है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ है। मैंने जो फर्स्ट हाउस का वीडियो आप देख लो, उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। फर्स्ट हाउस में से आप फैमिली बैकग्राउंड देखते हो, फैमिली का कंडीशन देखते हो, सब कुछ देखते हो। लेकिन सेकंड हाउस से जो चीज़ देखा जाता है, वो जो फैमिली को देखा जाता है वो है आपके मैरिज के बाद का जो फैमिली है, जो आप खुद बनाओगे। मैंने पहले कहा है जो आप लेके आए हो वो है आपका फर्स्ट हाउस। आप जो बना रहे हो अभी, देखो आप रिश्ते बनाते जा रहे हो, आप पहले फैमिली बनाए, वेल्थ बनाए, सेकंड हाउस शुरू हो गया आपका। इसके बाद थर्ड हाउस जाएगा, अभी सब बना रहे हो। 12th हाउस में जाके आपका सब बनावटी चीज़ ख़त्म, सब खत्म। इस दुनिया में ये जो शरीर को धारण करके आए हो, जिसको लेके इतना गर्व है आपको, जिसके इर्द गिर्द में सब कुछ बना रहे हो आप, सेकंड हाउस से लेके 12th हाउस मैटर्स तक सब बना रहे हो आप, वो ख़त्म 12th हाउस में जाके। इसलिए 12th हाउस को हाउस ऑफ लॉस भी कहा जाता है। तो सेकंड हाउस वेल्थ है आपका, फैमिली है। कौन सा फैमिली? जो आप बना रहे हो। सेकंड हाउस से आपका स्पीच देखा जाता है, आप बातें कैसा करते हो। अगर सेकंड हाउस में ख़राब प्लैनेट्स रहा तो आपकी बातें थोड़ा सा करवा होंगे। कोई मेल्फिक प्लैनेट्स रहा या मेल्फिक प्लैनेट का एस्पेक्ट रहा तो बातें थोड़ा सा करवा होंगे, मीठा नहीं होंगे, मतलब सुनने में वो बातें अच्छा नहीं लगेगा। पर हाँ, वो अगर लॉर्ड किसी और जगह पे जाके बैठ जाए तो वो करवा बात ही लॉजिकल, मतलब आप जो बात करोगे बहुत लॉजिकल होगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो करवा होगा। सुनने में जब किसी बंदे को आप बोलोगे उसको बहुत दिल पे लगेगा, आपके बोलने का स्टाइल ही ऐसा होगा। तो आपके जो स्पीच देखा जाता है, स्पीच का क्वालिटी देखा जाता है, वो आपके कहाँ से देखा जाता है? सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस से फेस देखा जाता है। फेस के अंदर जो आएगा वो सब देखा जाता है। आंखें हो गया,
फोरहेड हो गया, फोरहेड से लेकर एकदम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो चीज़ आता है वो सब सब कान को छोड़ दो, दोनों साइड के कान को छोड़ दो। कान थर्ड हाउस में देखा जाता है ईयर्स, लेकिन ये जो फोरहेड से लेकर एकदम यहाँ तक फोरहेड से लेकर यहाँ तक ये सब पूरा सेकंड हाउस के कब्जे में आता है। मतलब जो भी इसमें हो वो आपके टीथ, इसलिए सेकंड हाउस में है। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड किसी खराब ग्रह के साथ है, या सेकंड हाउस लॉर्ड या सेकंड हाउस कहीं से अफ्लिक्टेड है मेलिफिक प्लैनेट से, तो उनका दांतों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है उनको। फेस में बहुत सारे जैसे कि पिंपल्स वगैरह, ऐसे फेस में कुछ ना कुछ स्किन डिजीज़ होता रहता है उनको। खास करके मर्क्यूरी का कनेक्शन हो तो स्किन डिजीज़ देगा। अगर सेकंड हाउस प्रॉब्लमेटिक है, सेकंड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट की तरह अफ्लिक्टेड है और उसमें मर्क्यूरी भी है, फेस रिलेटेड स्किन डिजीज़ देगा। तो फेस का जो खूबसूरती जिसे कहते हैं ना, फेस का कम्प्लेक्शन क्या है, फेस का खूबसूरती, बहुत सारे लोगों का पूरा बॉडी उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन उसका फेस बहुत अच्छा होता है। ये सेकंड हाउस जाने ला, वो सेकंड हाउस दर्शा रहा है। आप किसी को देख के बता दोगे उसका सेकंड हाउस कैसा है, समझ गए? सेकंड हाउस आपका वो हाउस है जो आपको इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ करना होगा। जैसे कि पहला चीज़ आपको क्या करना होगा, वेल्थ। आपको वेल्थ कमाना होगा, है कि नहीं? बैंक बैलेंस बढ़ाना होगा तो सिक्योरिटी मिलेगा। जैसे ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, तो आपका पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। नहीं तो पार्टनर आएगा अभी भाग जाएगा। ऐसा बहुत कम पार्टनर है जो पैसे के बिना आपके साथ रह ले, क्योंकि किसी को इनसिक्योरिटी नहीं पसंद है लाइफ में। सबको सिक्योरिटी पसंद है लाइफ में। तो सिक्योरिटी कौन देगा? आपका सेकंड हाउस, क्योंकि वो फिनेंशियल सिक्योरिटी देगा। फिनेंशियली आप कितना सिक्योर्ड हो वो आपका सेकंड हाउस के पोजीशन से पता चलेगा। अगर आप लड़की हो, अगर आपको लगता है कि कोई लड़का कितना पैसे वाला है उसके बेस पे ही मैं शादी करूंगी, तो अगर आपको हॉरोस्कोप देखना आता है उससे आप उसका बर्थ डिटेल्स ले लो, लेकिन उसका सेकंड हाउस देखो कितना स्ट्रांग है। अगर सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं है तो जानना वो जितना भी शो ऑफ कर क्यों ना करे, उसके पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस खास कुछ है नहीं। अगर बंदा अच्छा कमाता भी होगा वो सब उड़ा देता होगा, तो आपको देखना होगा कौन सा सोर्स है वो उड़ाने का, कहाँ पर पैसा उड़ा रहा है। सेकंड हाउस तो मर गया है, सेकंड हाउस का तो हाल ख़राब है। तो वो ये जो कमा रहा है वो गवा कहाँ पर रहा है, वो खर्चा कहाँ पर कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे चीज़ आपके हाथ में लग जाए तब। तो जैसे ही शादी के मैटर में बहुत सारे लोग सेवन्थ हाउस देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। अगर आप मनी कॉन्शियस हो तो पहले सेकंड हाउस देखो कि बंदे के पास बैंक बैलेंस कितना है। बैंक बैलेंस से पता से मतलब वो पैसे का पता चलता है ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको ये भी पता चलता है कि बंदा फ्यूचर को लेके सीरियस है कि नहीं, यह सब उड़ा देता है। और उसके लाइफ में कोई हादसा हो रहा है कि नहीं, कोई लोन है कि नहीं, बहुत सारे लायबिलिटीज़ है कि नहीं, क्योंकि जो भी है उस सेकंड हाउस को खाली करेगा। क्योंकि आप जो भी खर्चा करते हो कहाँ से करते हो, आपके बैंक बैलेंस से ही जाता है ना, सेकंड हाउस से जाएगा। तो सेकंड हाउस अगर ख़राब सिचुएशन में है, ख़राब पोजीशन में है, तो अगर आप मनी माइंडेड हो उस रिश्ते को ना कर दो। अगर आप देखते हो कि लड़का बंदा, आप अगर मनी माइंडेड नहीं है उतना, देखोगे सेकंड हाउस ख़राब है लेकिन बंदा अच्छा है, उसका सेवन्थ हाउस बढ़िया है, मुझे अच्छे से रखेगा, ठीक है चलो मैं खुद कमा लेती हूँ, इतना कुछ कर लूँगी, वो जो कर रहा है करने दो उसको, मुझे अच्छा पार्टनर तो मिल गया, जिसका जीवन साथी जो मिल गया, मुझे समझने वाला मिल गया। ऐसा अगर आपका है तो ठीक है, आप जा सकते हो सेवन्थ हाउस का उसका सेवन्थ हाउस दारा करे का ये सब देख के आप उस बंदे के पीछे जा सकते हो। लेकिन अगर सेकंड हाउस ख़राब है तो एक बात हमेशा जान लेना, उसका बैंक बैलेंस बिगड़ गया है, कुछ है नहीं। जो अगर कुछ दिखाता भी है वो शो ऑफ है, समझ गए? तो अब समझो सेकंड हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, रट्टा मत मारो, उसको कंसेप्ट में डालो, स्टोरी की तरह समझो, जिसको एस्ट्रोलॉजी को स्टोरी की तरह समझो, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड हाउस से टेस्ट भी देखा जाता है, आप कौन सा टाइप का खाना पसंद करते हो, या आपका जो पार्टनर होगा वो कौन सा टाइप का खाना पसंद करेगा, उसका सेकंड हाउस देखो। आप मान लो आप वेज हो, आप ढूंढ रहे कोई बंदा जो मेरे साथ मैं जिसके साथ रिश्ते में जाऊंगा वो भी वेज ही होना होगा, ऐसा अगर आपका मैटर है
तो सेकंड हाउस को देखो। सेकंड हाउस मैंने जो सिखाया था, अगर आप जानते नहीं हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद है दूसरे वीडियोस लाइक सत्व तम रजस, इसको देखो पहले। अग्नि पृथ्वी वायु जल, इसमें से देखो कौन सा वो साइन है जो इसका सेकंड हाउस हो रहा है। मान लो लिबरल लगन के लिए सेकंड हाउस हो गया स्कॉर्पियो, तो देखो लिबरल लगन का जो, अगर आपका पार्टनर लिबरल लगन का जातक है तो उसका सेकंड हाउस देखो। अगर तमगुण को रिप्रेजेंट करता है तो उसका टेस्ट नॉनवेज की तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर राहु या मार्स उसको एक्सपेक्ट कर रहा है या सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो साथ नॉनवेज तो खाएगा ही खाएगा, साथ मसालेदार खाना भी खाएगा, मतलब बहुत ही मसालेदार नॉनवेज खाना होगा। जुपिटर हो, अगर ऊपर से जुपिटर हो, जुपिटर का साइन हो या जुपिटर खुद हो उसको एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो सत्वगुण का एक इफेक्ट भी सेकंड हाउस के ऊपर आ जाएगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहेगा। या अगर सिर्फ जुपिटर का इन्फ्लुएंस हो सेकंड हाउस के ऊपर तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आपके मन मुताबिक वो वेज ही निकलेगा। तो ऐसे आप सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत सारे प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको सेकंड हाउस लॉर्ड भी देखना होगा। इसके थ्रू आप जान पाओगे बंदा का टेस्ट कैसा है, क्या खाना पसंद करता है वो। सेकंड हाउस में जो प्लैनेट सबसे अच्छा रिजल्ट देता है वो है वीनस। सेकंड हाउस को अगर देखोगे, हमारे जो नेचुरल ज़ोडियक है, हमारा कालपुरुष का चार्ट जिसको कहते हैं, उसका सेकंड हाउस है टॉरस, और टॉरस का स्वामी है वीनस। तो कोई भी प्लैनेट जब सेकंड हाउस में होगा, ये समझ लेना कि वो वीनस का एक इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। चाहे वो सेकंड हाउस में मून हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, वो वीनस के साथ एक युति करने से जैसा रिजल्ट होता है उसका 50% वो इधर दे देगा। तो वीनस इस हाउस में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है सेकंड हाउस में। वीनस को द प्लैनेट ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, धन देता है। इसलिए सेकंड हाउस के साथ साथ आपको वीनस का पोजीशन भी चार्ट में देखना होगा कि वीनस किसके साथ बैठा हुआ है। सूर्य के साथ बैठा हुआ है, मून के साथ बैठा हुआ है, मार्स के साथ बैठा हुआ है, या किसी और प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, किस हाउस में जाके बैठ गया है, उस रिलेटेड उसके थ्रू उसको वेल्थ देगा। अगर वीनस 7th हाउस में बैठा है तो बिजनेस के थ्रू वेल्थ देगा। अगर 7th हाउस में बैठ के 11th हाउस के साथ जुड़ गया तो कोई बात ही नहीं है, तो बिजनेस के थ्रू ही उसको वेल्थ देगा। अगर वीनस जाके 6th हाउस में बैठ गया है तो उसको सर्विस के थ्रू वेल्थ देगा। वीनस अगर 5th हाउस में बैठ गया है तो वो एडवाइजरी चीज़ों के साथ जुड़ा रहेगा। तो पहले चीज़ों को देखो कहाँ पर वीनस है। वीनस से आप वे ऑफ वेल्थ जान सकते हो, और सेकंड हाउस लॉर्ड से भी। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड जहाँ पर भी जाए, अगर मान लो सेकंड हाउस लॉर्ड किसी के 6th हाउस में है तो उसके थ्रू कमाएगा, मतलब सर्विस के थ्रू कमाएगा। वो शायद बाद में बिजनेस करे, उसका योग तो चार्ट में देख ही पाओगे, लेकिन कभी ना कभी वो सर्विस के थ्रू कमाया ही है। पहले सर्विस के थ्रू कमाएगा, बाद में बिजनेस में आएगा, या पहले बिजनेस में था बाद में सर्विस में आया है। सर्विस उसको लाइफ में कभी ना कभी करना ही होगा, मतलब कोई जॉब कोई कभी ना कभी करना ही होगा, उसके थ्रू उसका अर्निंग आएगा ही आएगा। ऐसे ही सेकंड हाउस लॉर्ड मान लो 8th के साथ जुड़ गया तो उसको, अगर 8th के साथ जुड़ जाता है ना जब भी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड 8th के साथ जुड़ गया मतलब ही है कि आपके अर्निंग में एक ब्रेक आएगा बहुत बड़ा। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है उस जगह पे और 8th में बैठा है वो, और बहुत सारे बेनिफिक एस्पेक्ट है उसके ऊपर, और अच्छे नक्षत्र लॉर्ड में है, सेकंड हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठने का रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ विदाउट एनी हार्ड वर्क मिलेगा। आपको वेल्थ मिलेगा विदाउट एनी हार्ड वर्क, मतलब ईजी वेल्थ जिसको कहते हैं, ईजी वेल्थ देगा ये। जब मैं वेल्थ की योगास के बारे में बात करूंगा तब ये पार्ट आएगा। 8th हाउस, सबको लगता है कि 8th हाउस वेल्थ नहीं देता है, लेकिन 8th हाउस वेल्थ देता है, ईजी वेल्थ देता है। सेकंड जैसे ही 8th के साथ जुड़ गया, इसमें या तो आप बहुत नीचे जाओगे या बहुत ऊपर जाओगे वेल्थ के मामले में, या तो पूरा वेल्थ खा लेगा वो, या वेल्थ
बहुत ही इजी वेल्थ कमाओगे जिसमें आपका कोई हार्ड वर्क नहीं लग रहा है, इजी मनी जिसको कहते हैं। तो वो उसमें जो सेकंड हाउस लॉर्ड है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 11th में आ गया तो बहुत उसको वेल्थ देगा। मतलब सेकंड है बैंक बैलेंस और 11th हाउस लॉर्ड है आपका अर्निंग का हाउस, तो बहुत ज़्यादा वेल्थ देगा। सेकंड 6 11 हो गया, कनेक्टेड हो गया तो भी वेल्थ देगा बहुत ज़्यादा, लेकिन थ्रू सर्विस देगा। 10th जुड़ गया, सेकंड 6 11 या सेकंड 10 के साथ जुड़ गया, सेकंड हाउस लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा उस रिलेटेड हाउस के थ्रू आपको वेल्थ देगा, वो कहीं पर भी रहे। सिर्फ याद रखना 8th और 12th हाउस के मैटर में थोड़ा सा सावधानी से आपको प्रेडिक्शन करना होगा, क्योंकि ये दो हाउसेस अच्छा हाउस नहीं कहा जाता है मटेरियलिस्टिक सेंस से। 8th हाउस आपके लिए ब्लिस है अगर आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे लेके जाएगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही ख़राब बन सकता है। 8th हाउस में रहने वाला प्लैनेट मतलब सेकंड हाउस लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो बहुत ख़राब भी बन सकता है। 12th हाउस में वही है, अगर जितना कमाओगे उतना ही गवाओगे, मतलब आपका बैंक बैलेंस पूरा फिनिश हो जाएगा अगर 12th हाउस लॉर्ड के साथ या 12th हाउस में जाके बैठ गया या 12th हाउस लॉर्ड के साथ सेकंड हाउस का कोई कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन यही 12th हाउस आपको इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है। 12th हाउस इज़ नॉट ऑलवेज द हाउस ऑफ लॉस, इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप राइट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं, उसका भी हाउस यही है, 12th हाउस ही वो इन्वेस्टमेंट का हाउस है। तो 12th हाउस के साथ जुड़ जाने का मतलब ही नहीं कि आप निराश होकर बैठ जाओ। देखो कि सेकंड हाउस लॉर्ड कितना स्ट्रांग है या सेकंड हाउस अपने आप में कितना स्ट्रांग है। अगर बहुत स्ट्रांग है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू वेल्थ कमाते हैं, वो 12th हाउस से ही आता है, समझ रहे हो। जो लोग आपको असिस्ट करते हैं लाइफ में, जो लोग आपको लाइफ में रास्ता दिखाते हैं, उन लोगों को भी आप आपके सेकंड हाउस से देख पाओगे। आपका अगर सेकंड हाउस अगर स्ट्रांग है, सेकंड हाउस के साथ जो प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, सेकंड लॉर्ड जहाँ पर बैठे हैं, उस रिलेटेड लोग आके आपको हमेशा रास्ता दिखाएगा। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे कि मान लो सेकंड हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, तो आपके लाइफ में आपके जो एनिमीज़ होंगे वो आपका गाइड का काम करेगा, आपको डेवलप करेगा। जितना आप उनसे भिड़ोगे लाइफ में, जितना उनका सामना करोगे, जितना उनका सामना करोगे उतना आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि आपको वो लोग हेल्प ही कर रहे हैं, आपको वो लोग हेल्प कर रहे हैं आपके साथ भिड़ के। ऐसा भी होता है। अगर 5th हाउस सेकंड हाउस लॉर्ड 5th हाउस के साथ जुड़ गया तो बहुत अच्छा गाइड मिलेगा आपको लाइफ में। 9th हाउस के साथ जुड़ गया तो वो तो खुद मतलब आपके लिए जो गुरु है, जो जन्म से जो गुरु आपके साथ, मतलब जब कहा जाता है कि शिष्य के साथ गुरु भी बंध जाता है, तो इसलिए देखोगे जब भी कोई गुरु मुक्ति के द्वार पे पहुंचता है, उनके पास बहुत सारे लोग इर्द गिर्द में जुड़ जाते हैं, वो एक्चुअली बहुत जन्म से उनका शिष्य ही था, ऐसा मान्यता है। तो ये जब सेकंड हाउस लॉर्ड 9th के साथ जुड़ जाता है, आपको बहुत अच्छा गाइड मिलता है, क्योंकि आपको गुरु ही, आपका जो जन्म का गुरु है, वो आप उसके साथ मुलाकात हो जाता है लाइफ में आपका। चाहे आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस फिनेंशियल फील्ड में गुरु होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा स्पिरिचुअल गुरु ही मिले, फिनेंशियल फील्ड में गुरु होते हैं। मतलब आपको गाइड बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा जी, जो आपके पूर्व पुण्य से बना है। ये 5th और 9th आपके 5th तो पूरा ही पूर्व पुण्य दर्शाता है, 9th भी बहुत हद तक पूर्व पुण्य ही दर्शाता है, क्योंकि 9th इज़ द हाउस ऑफ धर्मा, और धर्मा एक दिन में नहीं बनता है। धर्मा आपका नींव है, आपका बेस है। आप जो आज हो वो धर्मा है। धर्मा कोई रिलीजियसनेस नहीं है कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया। धर्म का इस प्रकृति में अपना एक एग्जिस्टेंस है। जल का धर्म है ठंडक देना, उसका धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना, उसका धर्म है।
उसमें कोई हिंदूपन नहीं है, कोई मुस्लिमपन नहीं है, कोई क्रिश्चियनपन नहीं है। जो भी उसके नज़दीक जाएगा, वो पानी के नज़दीक जाएगा तो ठंडक मिलेगा, और अगर आँख के नज़दीक जाएगा तो जलेगा। मतलब प्रकृति का अपना एक धर्म है, उसी को धर्म कहा जाता था, उसी को रीत कहा जाता था। अभी तो धर्म का मीनिंग बदल गया है। धर्म सुनने से ही लगता है कि कोई तलवार लेके निकल आएगा मारने के लिए। वो धर्म नहीं है जो धर्म आप समझ रहे हो। तो वो जो रियलिस्टिक धर्म है, जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का जो रीत है, वो 9th हाउस से देखा जाता है। वो उस गुरु को 9th हाउस से एक्चुअली देखा जाता है। कोई रिलीजियस गुरु को 9th हाउस से नहीं देखा जाता है। वैसे ही जब बिजनेस फील्ड में आएंगे, वैसा अगर बिजनेस गुरु मिल गया आपको, वो आपको रियलिस्टिक आइडिया देंगे जो आपके लिए काम करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी समझा दिया, कुछ भी बोल दिया, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो रियलिस्टिक गुरु होंगे जो आपके लिए काम करेगा। जो सब एडवाइस, जो सब रास्ता वो दिखाएंगे, आपके लिए काम करेगा, काम में आएगा। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ गया तो आपका बॉस आपका गुरु बन जाएगा। बहुत सारे लोगों के देखोगे प्रोफेशन में उसका मेंटर, उसका बॉस ही बन जाता है। कभी ना कभी बहुत सारे बॉस उनके मेंटर बन जाते हैं लाइफ में। देखो कि सेकंड हाउस लॉर्ड या 10th हाउस लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन है बीच में, या सेकंड हाउस लॉर्ड 10th हाउस में जाके बैठ गया, या कहीं ना कोई कनेक्शन इसमें बैठना ही बैठना है। सेकंड हाउस लॉर्ड जहाँ जाएगा वो उस टाइप के लोग आपके लाइफ में असिस्ट करेंगे आपको। 11th हाउस के साथ जुड़ जाएगा तो आपके फ्रेंड्स आपके गाइड बन जाएंगे। 12th हाउस के साथ जुड़ जाएगा तो जो स्पिरिचुअल पथ है वो आपका गाइडेंस करेंगे। वो प्रकृति का जब आप कुछ करते हो, प्रकृति में ऐसे कुछ शक्तियां हैं जो आपको भरपूर हेल्प करता है। वैसा ही हेल्प मिलने लगेगा आपको। आप धन से तो छूट, शायद 2nd हाउस लॉर्ड उस टाइम पे अच्छा ना हो, अच्छे स्टेट पे ना हो, तो धन से तो आप छूट जाओगे, लेकिन उससे बड़ा धन आपके हाथ लग जाएगा। 2-3 हाउसेस छूट गया, जैसे कि 3rd हाउस छूट गया। 3rd हाउस के साथ अगर 2nd हाउस ने कनेक्शन बना लिया कहीं से, तो आपका जो नेबर होंगे, आप जहाँ पर भी रहोगे, वो लोग ही आपके गाइड बनेंगे। उनके थ्रू आप रास्ता देख पाओगे लाइफ में। 4th हाउस जुड़ गया, आपका माँ आपका गाइड बन जाएगा, और आपकी बचपन की दोस्त। 4th हाउस से बचपन की दोस्त देखा जाता है। जो 11th हाउस से दोस्त देखा जाता है जो न्यू फ्रेंडशिप्स है, जो सोशल नेटवर्किंग को पैदा करता है। लेकिन 4th हाउस से जो दोस्त देखा जाता है वो दिल के बहुत करीबी जो दोस्त होते हैं, वो 4th हाउस से देखा जाता है। और बचपन के जो दोस्त होते हैं वो 4th हाउस से देखा जाता है। तो 4th हाउस के साथ अगर 2nd हाउस ने कनेक्शन बिठा दिया तो आपको दोस्तों के, मतलब आपके जो करीबी जो दोस्त होंगे, वो दोस्तों में से कोई आपका मेंटर बन जाएगा या गाइड बन जाएगा। तो पीपल हु असिस्ट यू कैन सी देम थ्रू 2nd हाउस। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड हाउस में जो था मैंने कह दिया ऑलरेडी। अभी 2nd हाउस के बारे में, 2nd हाउस जिसके साथ जुड़ेगा, आगे जाके हम लोग उस कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी बात करेंगे डिटेल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।